2022 की शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, जो कि अमित शाह, प्रियंका गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू और ममता बनर्जी के लिए 2022 साल कैसे जाने वाला है, इसके ऊपर है। अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में हुआ। ये उनकी अंक कुंडली दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं इस अंक कुंडली का विश्लेषण। अमित शाह जी का मूल अंक 4 है। भाग्यांक अगर हम पूरे जन्म तिथि को मिलाएं तो आता है 7। उनका नामांक अमित शाह, ये पूरे नाम का आता है 24, यानी नामांक हुआ 6। और इस साल का पर्सनल ईयर आता है 2। इनका दिव्य नंबर, कुआ नंबर जिसे कहते हैं, वो है 9। और इनका पिनेकल नंबर, जो कि दशा का नंबर चल रहा है अभी, ये है 3। तो देखते हैं मूलांक 4 वालों के मित्रांक कौन से हैं। 1, 2, 5, 6, 7 और 9, ये मूलांक 4 वालों का मित्रांक है। और शत्रुअंक है 3, 4 और 8। ये है मूलांक 4 वालों के शत्रुअंक। अभी इनकी पत्रिका अगर कुंडली देखे तो 5 और 8 ये मिसिंग है। वैसे तो अंक 3 भी मिसिंग था, लेकिन पिनेकल नंबर, इनकी दशा का नंबर 3 है, तो वो इसमें मिलाने के बाद सिर्फ 5 और 8 इन अंकों की इनकी पत्रिका में कमी है। अंक क्रमांक 5 अगर किसी के कुंडली में, अंक कुंडली में अगर गुम है, मिसिंग है, इसका अर्थ है उनके जीवन में संतुलन की कमी। 8 अंक की कमी ये बताती है कि इन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना होगा। जीवन में संघर्ष से ही यश मिलेगा। तो आइए देखते हैं ये अंक 5 और 8 के लिए, इन्हें गुम अंक के लिए क्या उपाय करने होंगे। अंक 5 के लिए इन्हें हरे कपड़ों का दान करना होगा ताकि इसका असर कम हो। अंक 8 के लिए इन्हें कामगार वर्ग का सम्मान करना होगा। तो आइए देखते हैं 2022 के कौन कौन से महीने इन्हें शुभ जाने वाले हैं। जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, ये महीने अमित शाह जी को 2022 में शुभ जाएंगे। आप देखते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की अंक कुंडली। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1972 में हुआ है और इनका मूलांक आता है 3। भाग्यांक पूरे जन्म तिथि को मिलाए तो आता है 5। नाम अंक के बारे में अगर देखें तो सिर्फ प्रियंका गांधी अगर नाम लेते हैं तो इनका नामांक 4 आता है। और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा लेते हैं तो नामांक आता है 9। लेकिन ज़्यादातर प्रियंका गांधी ही नाम प्रचलित होने के कारण 4 अंक आता है, जो कि मूलांक 3 का शत्रु अंक है। पर्सनल ईयर अगर देखें तो पूरे तिथि को मिलाए तो आता है 1। कुआ नंबर आता है 5, जो कि दिव्य नंबर है। और दशा का नंबर आता है 2। फिलहाल वो 2022 में 50वें उम्र में पदार्पण करने वाली है। तो देखते हैं ये मूलांक 3 के मित्रांक कौन कौन से हैं। मूलांक 3 वालों के लिए 1, 2, 3, 5, 6, 8 और 9 ये अंक मित्रांक है। और अंक 3 के शत्रुअंक 4 और 7 है। जैसे हमने नामांक में देखा, अगर प्रियंका गांधी इसी नाम से चलती रहेगी तो ये नामांक इनके शत्रुअंक में होने के कारण सफलता में कहीं कमी रहेगी। तो चलिए देखते हैं इनके कुंडली में, अंक कुंडली में कौन कौन से अंक गुम हैं। इनके अंक कुंडली में अंक 8 और अंक 6 की कमी है।
अंक 8 जैसे हमने अमित शाह के कुंडली में देखा, काफी उतार चढ़ाव और मेहनत करवाता है। इसकी कमी दूर करने के लिए इन्हें भी कर्मचारी वर्ग का सम्मान और आदर करना होगा। अंक 6 की कमी ये बताती है कि इन्हें सहयोग कम मिलेगा, कम सहयोग प्राप्ति होगी। इन्हें सहयोग बढ़ाना चाहिए लोगों के साथ। इसके लिए उन्हें सौंदर्य प्रसाधनों का विवाहित औरतों को दान देना होगा, इससे इनका असर कम हो सकता है। सही समय इन्हें सहयोग नहीं मिलेगा। तो आगे देखते हैं 2022 के शुभ महीने प्रियंका गांधी जी को कौन कौन से रहने वाले हैं। फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये महीने प्रियंका गांधी वाड्रा जी को शुभ जाने वाले हैं। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अंक कुंडली। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 में हुआ। तो ये इनका मूलांक 5, भाग्यांक पूर्ण तिथि को मिला के 8 होता है और नामांक 4 होता है। इनका 2022 का पर्सनल ईयर 3 पर आता है और दिव्य नंबर, कुआ नंबर जिसे कहते हैं, वो 6 आता है। पिनेकल नंबर यानी इनकी दशा का नंबर 3 आता है। इनके 2022 में उम्र 67 चालू रहेगी। तो देखते हैं अंक 5 के मित्रांक कौन कौन से हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अंक 5 के शत्रु अंक 2 है। अगर इनकी कुंडली, अंक कुंडली देखें तो और देखें तो अंक 2 और 7 की कमी है। अंक 2 की कमी होना इन्हें भावना शून्य बना देता है, इमोशंस की कमी दिखाई देती है और इसके लिए उन्हें शक्कर या चावल का दान करना होगा। अंक 7 की कमी भ्रमित, चिंतित लोग बताई देते हैं। साथ ही में आध्यात्मिकता की भी कमी बताई दे जाती है। तो अंक 7 की कमी पूर्ण करने के लिए इन्हें कुत्तों को दान देना होगा। 2022 के शुभ महीने हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये महीने ममता बनर्जी के लिए शुभ होंगे। धन्यवाद। अब देखते हैं पंजाब के राजनीति के सबसे चर्चित व्यक्ति नवजोत सिंह सिद्धू जी के। नवजोत सिंह सिद्धू जी का जन्म 10 अक्टूबर 1963 में हुआ है। इनका मूलांक 1, भाग्यांक 3, नामांक 1 और 2022 का पर्सनल ईयर इनका 8 आता है। दिव्य नंबर 1 आता है और साथ ही इनकी दशा जो 59 साल के हैं, 2 अंक की यानी चंद्र की दशा चालू है। तो अब हम देखते हैं अंक 1 वालों के मित्रांक और शत्रुआंक कौन कौन से हैं। अंक 1 के मित्रांक है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 और अंक 1 के शत्रुआंक है 6 और 8। अभी हम इनके अंक कुंडली में देखें तो अंक 4, 5, 7, 8 प्रमुखता से गुम है, मिसिंग है। तो अंक 4 ऑर्गेनाइजेशन की कमतरता दिखाई, ऑर्गेनाइजेशन की कमी बताता है। अंक 5 जीवन का संतुलन कम होने के बारे में बताता है। अंक 8 काफी संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरा हुआ जीवन दिखाई देता है। और अंक 7 जैसे कि हमने पहले भी दिखा था कि भ्रमित, चिंतित कर देता है। साथ में आध्यात्मिकता की ओर
रुचि कम करवा देता है। तो ये जो अंक गुम है, अगर इनकी हम दान धर्म करके इनकी तीव्रता कम कैसे किए जाए, ये हम देखेंगे। अंक 2 की कमी भले ही दिखाई दे रही हो, लेकिन इनका अभी पिनेकल नंबर जो दशा नंबर 2 है चल रहा है, उसकी वजह से 2 इनकी कुंडली में शामिल किया गया है। तो अंक 4 की कमी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को घर में लकड़ी के फर्नीचर रखने होंगे। अंक 5 की कमी के लिए साबुत हरे मूंग के दान देना होगा। और अंक 7 की कमी के लिए कुत्तों को दान। और अंक 8 की कमी के लिए श्रमिक वर्ग यानी नौकरदार वर्ग का आदर सम्मान रखे। अभी देखते हैं 2022 के शुभ महीने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कौन कौन से होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अप्रैल और जून महीना इन्हें भारी जाने की संभावनाएं है। धन्यवाद।